उलमा फरमाते किसी को हिदायत भी देनी है, कोई आपका बरादर जो शियों को नहीं मानता, सिर्फ उसे एक बार करबला ले जाओ, सिर्फ बोलो जनाब एक बार आप करबला आ जाए। ये जितने प्रोपेगंडे करबला के लिए मजलिस के लिए किए जाते थे उसकी बुनियाद यही थी। इनके मुफ्ती जानते हैं, इनके मौलवी जानते हैं कि हमारे बच्चे अगर एक दिन मजलिस हुसैन में भी चले गए, अगले दिन उसे कोई ले जाने वाला नहीं, वो खुद हुसैन के पास चल के जाएगा। ये कशिश है अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के जिक्र की। तभी यानी कितना नॉनसेंस फतवा है कि जिसकी न हदीस है न रिवायत है न कुरान, कितना नॉनसेंस फतवा है कि अगर आप अलम के नीचे से गुजरो तो निकाह बातिल हो जाएगा। यानी आज जिसने 2 दर्जे भी फ़काहत के पढ़े हों, किसी मदरसे में पढ़ा हो, किसी हदीस के दर्स में उसने शिरकत की हो कि जनाब कोई रसूल खुदा की हदीस तो दिखा दो। क्या रसूल के ज़माने में बनी उमैया के परचम नहीं थे? अबू सुफियान जब दुश्मन था तो क्या उनके परचम नहीं थे? क्या रसूल ने कभी ये कहा कि जो उनके मोहल्ले से गुजरेगा उनका निकाह बातिल हो जाएगा? जो उनके परचमों, दुश्मनों के परचमों से, यहूदियों के परचमों के इस नीचे से गुजरेगा निकाह बातिल हो जाएगा। लेकिन फतवा का बेस आपने देखना है। ये क्यों कहा कि परचम के नीचे से गुजरोगे तो निकाह बातिल हो जाएगा? क्योंकि एक शिया का घर है, एक अहले सुन्नत भाई का घर है। ऑफिस में बैठते हो शिया, सामने मसलन अहले सुन्नत है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है। मुख्तलिफ मकातिब के लोग एक एक मोहल्लों में रहते हैं। ये कराची में जो चेंज आया कि शिया एक आबादी से निकलकर दूसरी आबादियों मुंतकिल हुए, इसके पीछे एक सोच है, इसके पीछे एक फिक्र है कि शियों ने मोहल्ले निकाल दिए। अंचोली क्यों बना, न्यू रिजविया क्यों बना, ओल्ड रिजविया क्यों बना, गुलिस्तान सोसाइटी क्यों बनी? आप मुख्तलिफ इलाकों से निकलकर जानबूझ के शियों को महदूद किया गया। लेकिन एक नक्शा तो वो बनाता है ना, एक नक्शा खुदा बनाता है। ये वो जिक्र ही नहीं है जिसको महदूद किया जाए। जिक्र हुसैन पानी की तरह है, आप महदूद करोगे तुम्हारी सद्दें टूट जाएंगी, तुम्हारे दरवाजे टूट जाएंगे। पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। आज का बच्चा जो 2026 में पैदा, वो उसे बताओ कि जनाब तुम्हारे बड़ों ने फतवा दिया था हमारे खिलाफ कि अगर कोई अलम के नीचे से गुजरेगा निकाह बातिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिया घर पे क्या लगाते थे? अलम लगाते थे। अब कहा कि अगर शिया के घर में किसी गैर शिया का घर होगा तो लिहाजा घर से निकलेगा, अलम का साया गली पे तो पड़ता है ना, तो ये गुजरेगा तो साये के नीचे से गुजरेगा। तो कहा कि भाई निकाह बातिल हो जाएगा। अब मजबूरन इसने घर बेचना है ताकि मैं घर वहां लूं जहां किसी भी शिया का घर न हो, क्योंकि शिया के साथ घर होगा तो कभी कूंडा भी खाना पड़ेगा। शिया के साथ घर होगा तो बहालत मजबूरी मजलिस होगी, हुसैन हुसैन की सदा भी आएगी। बहालत मजबूरी काला लिबास भी देखेगा। बहालत मजबूरी शिया नुहा चलाएगा तो नुहा भी सुनना पड़ेगा। और इनको पता है कि एक बार हुसैन की सदा कानों में चली गई, एक बार इसने हुसैन का न्याज खा लिया। हम क्यों कहते जनाब न्याज पे पाबंदी नहीं लगाया करो? कि मौलाना अब्बास उस दिन भी कहा था मॉडर्न फिक्र बनाते हैं कि न्याज की क्या जरूरत है। जितना इन 10 दिनों में कर सकते हो, जितना सबीले लगा सकते हो, जितना हुसैन के नाम पे खिला सकते हो खिलाओ, क्योंकि ये दाना जब शिकम में जाता है तो बंदे को नमक हलाल जरूर बनाता है। जानबूझ के ऐसे फतवे बनाए गए ताकि शियों से दोस्तियां न करें, शियों से रिश्तेदारियां न करें, शियों के साथ इनके घर न हो। कहां फिर महफूज है? बंदा जब नूर में नहीं होगा तो फिर नूरानी तो नहीं बनेगा ना। जब चराग के नीचे आएगा तो उसे चराग का एहसास होगा। कि कुरान की आयत बड़ी अजीब है कि खुदा कहता है कि ये कुफार चाहते हैं युत्फऊ, अल्लाह के नूर को अपनी फूंक से बुझाएं। अल्लाह के नूर को, कितना वो बेवकूफ आदमी है कि यहाँ पे बल्ब जल रहा है और आप फूके मार मार के इस बल्ब को बुझाना चाहो। अल्लाह कहता है जितनी फूके मारनी है मार दो, लेकिन खुदा का नूर कभी बुझने वाला नहीं। वल्लाहु मुतिम्मु नूर है, अल्लाह अपने नूर को तमाम करता है। तो एक नक्शा वो बनाते हैं, एक नक्शा खुदा बनाता है। उन्होंने बड़ी कोशिश की, शिया से दूर तो अज़ा से दूर, अहले बैत के चाहने वाले से दूर तो मजलिस से दूर। अब कितने लोगों को हम जानते हैं जो सिर्फ दोस्तियों में शिया बने। एक शिया जवान के साथ दोस्ती थी, लिहाजा अच्छे दोस्त, नेक दोस्त की कोशिश होती है, नहीं कि सिर्फ चाय के ढाबों पे जाके चाय पियो या घूमने फिरने के लिए जाओ। एक दोस्त का दूसरे दोस्त पर हक यह है कि उसे फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली पर लाओ। यूनिवर्सिटी में आपके दोस्त होंगे, कॉलेज में आपके दोस्त होंगे, सोशल फ्रेंड्स आपके होंगे। कोशिश करो भाई आधा मिनट
2 मिनट 10 मिनट हुसैन के फर्श अज़ाब पे लाओ कि जनाब मरी का ट्रिप भी लगा लिया, इधर उधर भी चले गए। उसे को भाई मुसलमान तो हो ना, नवासे रसूल को तो मानते हो ना, मोहब्बत अहले बैत का सवाल तो हर किसी से होगा ना कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। तो कहा जनाब तुर्की का ट्रिप भी लगा लिया, हर जगह का लगा लिया, चलो पैसे नहीं है 70% आप कर दो, 30% हम देते हैं, या आप दोस्त पे एहसान करो कि आओ मैं तुझे एक सफर हुसैन की करबला लेकर जाता हूं। अच्छे दिनों में उसे करबला ले जाओ। जब जरिए अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को देखेगा, वल्लाह जब ज़ियारत हुसैन करेगा, आगाए अबुल हसन इस्फहानी और आगाए खानसारी फरमाते हैं जो एक बार हुसैन को देख ले खुदा उसके दिल में नूर हिदायत को क्या करता है, जारी कर लेता है, क्योंकि खुदा ने जाज़िबा रखा है। अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की शख्सियत में जाज़िबा रखा। और जाज़िबा क्यों रखा? क्योंकि मजलिस अज़ा मुक़द्दमा ज़हूर है। ज़हूर होगा, होता ही नहीं अगर फर्श अज़ा ना होता। मजलिस अज़ा है जो आज आपकी तरबियत कर रही है। आज किसने इमाम ज़माना को देखा है? आज कौन सा नबी आपकी हिदायत के लिए आया? आज कौन सा इमाम आपकी हिदायत के लिए आया? ये वो ज़माना है ना हम इमाम को देख पा रहे हैं, ना हम नबी को देख पा रहे हैं। ये वो ज़माना है ना मूसा वाले मोजज़े हैं, ना हज़रत ईसा वाले मोजज़े हैं। इस ज़माने में हम नहीं देख रहे, क्योंकि ये ज़माना अक्ल का ज़माना है, अक्लानियत का ज़माना है। और ये होना था। रसूल खुदा के बाद आप देखते हैं मोजज़े बिल्कुल खत्म हो गए। क्यों मोजज़ों का इख्तिताम किया? क्योंकि कब तक मोजज़ों से खुदा लोगों को इंस्पायर करता? सबसे बड़ा मोजज़ा जो खुदा का है वो एजाज़ अक्ल है। तभी इमाम अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया इन्नी अकरहु लकुम अन तकूनु मिनस सब्बाबीन। फरमाया अगर दुश्मन गाली भी दे दो जवाब गाली से न देना। नहनु अबनाउ दलील, ये ज़माना अक्ल और दलील का ज़माना है। दुश्मन का मुंह दलील से बंद कर दिया करो। तो मकतब अहले बैत दलील का मकतब है। हमने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अमीरुल मोमिनीन को असबानियत में, कौम परस्ती में, जात परस्ती में, या सिर्फ ये कि रसूल के दामाद हैं, हमने इसलिए नहीं माना। अमीरुल मोमिनीन को इसलिए माना क्योंकि अली इमाम अक्ल है। अक्ल का तकाजा है कि इंसान किसे माने? अमीरुल मोमिनीन को माने। अब मैंने कहा 14 साल इन्होंने उम्मत को बेवकूफ बनाया। 14 साल रसूल ने गदीर में अली का हाथ बुलंद किया, फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। और कहा कि आज के दिन कुफार मायूस हुए। क्यों मायूस हुए? शैतान क्यों मायूस हुआ? क्योंकि निजाम इलाही का झंडा रसूल खुदा ने किसको दिया? अमीरुल मोमिनीन को दिया। अब इन्होंने अहले बैत को दीवार से लगाने की कोशिश की। अब जाहिर है एक निकम्मा आदमी कुर्सी पे बैठ जाए, एक कामयाब आदमी को उतार कर आप एक स्कूल के टीचर बन जाएं और आपसे पहले कोई काबिल आदमी था, आपको नहीं, ऐसे सारे काबिलों को निकालो और जितने मैट्रिक फेल हैं उन्हें स्कूल में टीचर लगा दो। तो ये बंदा जो लीगल नहीं है, इसको पता है कि मैं काबिल नहीं हूं, मैं साहिब सलाहियत नहीं हूं, लेकिन मैं आ गया हूं। यजीद जैसा निकम्मा, हारून जैसा निकम्मा, अमीन जैसा निकम्मा, मोतसिम जैसा निकम्मा, ऐसे लोग मुसलमानों के हाकिम बने। अब अपनी हाकिमियत के लिए कोई लीगल दलील तो उनको चाहिए ना। देखिए शहबाज शरीफ निकम्मे हैं या कामयाब, आपको बेहतर पता है। जब एक आदमी निकम्मा हो, वो अपने आप को लीगल करने के लिए कुछ तो करेगा ना, कोई कानून बनाएगा, कोई अपने लिए कानून साजी करेगा। एक आदमी है ही चोर और वो किसी मसनद पे बैठ जाए और लोग एतराज करें आप चोर हैं, तो वो अपनी चोरी को छुपाने के लिए कोई कानून बनाएगा ताकि आगे से मेरे ऊपर कोई एतराज न करे। आधे से ज्यादा सियासतदानों ने कोर्ट में केस किया हुआ था आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 कहते हैं हाकिम वो हो जो अमीन हो, जो सादिक हो। अब कौमी असेंबली में जितने भी हैं अक्सर बेश न सादिक हैं न अमीन हैं। अब कहा अगर ये कानून प्रैक्टिकली हमारे ऊपर आ गया तो सारे के सारे कौमी असेंबली से क्या होंगे? निकाले जाएंगे। 14 साल उम्मत को धोखा दिया गया। अब अगर अहले बैत को हटाना है और मैं उस कुर्सी पे बैठ रहा हूं तो पूछने वाले तो कहेंगे भाई शुजाअत में भी अली ज्यादा, हिल्म में भी अली ज्यादा, ताकत में भी अली ज्यादा, इल्म में भी अली ज्यादा, अखलाक में भी अली ज्यादा, हसब में भी अली तुझसे बेहतर, नसब में भी अली तुझसे बेहतर। तो सवाल तो होगा कि आप अली को हटा क्यों रहे हो? और अपने आप को लीगल दिखाने के लिए इन्होंने फिर रसूल खुदा की हदीसें जाल करना शुरू कर दी। इसकी छोटी सी दलील यह है, सही बुखारी सही मुस्लिम के बुखारी का लिखने वाला लिखता है मैंने इतनी हजार हदीसों को छानबीन करके मैंने ये हदीसें दी और मेरे नजर में ये हदीसें सही हुस्सनद हैं, सही हदीसें हैं, और ये सारी हदीसें सही हुस्सनद नहीं है।
जब आप किसी हदीस को सही कहते हो और किसी हदीस को सही नहीं कहते हो, इसका मतलब इतनी बड़ी तादाद में झूठी हदीसें बनाई गई। अब सवाल है क्यों बनाई और किसने बनाई? रसूल खुदा पे झूठ बांध बांध के झूठी हदीसें बनाई। और इस पे क्या यकीन है कि जिन्हें आप सही और सनद कह रहे हो वो यकीनन सही भी हैं कि नहीं है? क्योंकि इंसान खता तो कर सकता है, कोई हदीस को ला दे और कहे कि रसूल खुदा से है, बाद में ना हो। इतनी मशहूर हदीस कि जिसने अक्के की प्याज मक्के में खाई वो जन्नती है। कितनी सस्ती जन्नत बना दी। और उस जमाने का मुसलमान प्याज खरीद भी रहा था, किसकी लालच में? जन्नत की लालच में। क्योंकि मुआशरा आकिलाना मुआशरा नहीं है। इससे ये नहीं पता कि जन्नत प्याज की वजह से नहीं मिलती। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जन्नत अमल की वजह से मिलती है। तो प्याज की लालच में जन्नत के पीछे भागने वाले और हैं और करबला में कुर्बानी देने वाले और हैं। इतनी सस्ती न खुदा की जन्नत है कि प्याज बेच के जन्नत दे दो। लेकिन इतनी हदीसें बनाई, इतनी हदीसें बनाई सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि अहले बैत रसूल को हक के हुकूमत न दिया जाए। अब कहा जनाब हम तो आके कुर्सी पे बैठ गए। अब बैठा है उस इंसान में कई बुरी आदतें भी हैं। शराब भी पीता है, फासिक भी है, फाजिर भी है, अयाशियों का शौक भी है, कनीजे खरीदने का रखने का शौक भी है, गुलाम पालने का शौक भी है। तो का एक हदीस लगा दो ना कि रसूल खुदा ने फरमाया अगर हाकिम फासिक भी हो, फाजिर भी हो, शराबी भी हो, तुम्हें हक नहीं उसके खिलाफ क़ियाम करो। सिर्फ ये नहीं कि चलो क़ियाम नहीं करते लोग, हमारे पीछे बातें तो करते हैं ना। तो एक और हदीस काट दो कि रसूल खुदा ने फरमाया कि हाकिम फाजिर भी हो, फाजिर भी हो, फासिक भी हो, तुम्हें हक नहीं अपनी निजी महफिलों में उसकी गीबत भी करो, जहन्नमी बन जाओ। यानी आप आपस में भी ये नहीं कह सकते कि जनाब उसने 2 रकत को 4 पढ़ा दिया। आपस में भी नहीं कह सकते उसने जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ा दी। नहीं, ये गुनाह आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हाकिम ने कहा है, हाकिम की बुराई आप नहीं कर सकते। और यहां हुसैन ने सारी झूठी हदीसों को ये कहकर हवा में उड़ा दिया कि मिस्ली ला युबायो मिस्ल यजीद। हाकिम था कि शराबी की बेअत हुसैन नहीं करेगा, इस फासिक व फाजिर की बेअत हुसैन नहीं करेगा। तो अहले बैत हक को बातिल को जुदा करने की शख्सियत का नाम है। अगर करबला न होती तो आज नस्लों को न हक का पता चलता न बातिल का पता चलता। आज काउंट करके देख ले, अपने बच्चों को कहें बेटा जितने मुसलमान मुल्क हैं सारे हाकिमों का नाम लिखो और थोड़ा सा उनकी सिफात बताओ, कितने नेक हैं, कितने साले हैं, कितने नमाज शब पढ़ने वाले हैं। तो आप नाम लिखना शुरू करेंगे, पहला भी फासिक होगा, दूसरा भी फासिक होगा, तीसरा भी फासिक होगा, लालची और चोर डकैत होंगे, आप सबके नाम लिखोगे। आपके अंदर अच्छी सिफात और आदतें नहीं पाई जाएंगी। लेकिन जरा लुबनान के किसी कोने में जाओगे तो कहीं हसन नसरुल्लाह मिलेगा, ईरान के तेहरान में जाओगे तो सैयद अली खामनेई मिलेंगे। तो जहां जहां नेक हुक्काम नजर आते हैं वो वही हैं जो नजरिए करबला के साथ मुंसलिक हैं। ये आपके फिक़ा की खूबसूरती और हुस्न था जो फिक़ा अहले बैत से मिले। कि कई जवान जब सफर पे जाते हैं कि मौलाना नमाज के लिए, कहते मौलाना हमारे अहले सुन्नत के भाइयों में खूबी है। मैंने कहा कौन सी? कि हम सफर पे जाते हैं, वो 10 लोग हों 15 लोग हों, ये नहीं देखते कौन है क्या है। एक बंदा ऐसे खड़ा हो जाता है आगे और अल्लाह अकबर करता है, जमात की नमाज होती है, सवाब कमाता। हम शिया 4-5 होते, जमात होती नहीं है, हर कोई अलग अलग पढ़ रहा होता है। मैंने कहा हुस्न है कि नहीं है वो आपको पता होगा, लेकिन एक हुस्न फ़िक़्ह अहले बैत हमारे यहाँ। मैंने कहा मसाइल हसास बड़े हैं, हम फूंक फूंक के कदम उठाने वाले हैं। हम बड़ी तहकीक के बाद किसी का चुनाव करते हैं, इंतखाब करते हैं। मैंने कहा हमने इमाम भी उसे बनाया जो आदिल और मासूम हो, हम पेश इमाम भी उसे बनाते हैं जो आदिल हो। हमारे यानी हर किस्म का बंदा आ गया, शरीयत का ख्याल नहीं, चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं है किसी बंदे का, क़रज़ सही है कि नहीं है, हलाली है कि नहीं है, कुछ नहीं पता हमें। और हम के जनाब आगे खड़े हो जाओ तो जो मासूम 7 मिनट की नमाज के लिए किसी गुनहगार को तेरा लीडर पसंद न करें, ये हुस्न है मकतब अहले बैत का। जिस आदमी ने मुझसे बात भी नहीं करनी, बस आगे खड़ा होगा और कहेगा अल्लाह अकबर, अब मेरी नयाबत में हम तो सूरा पड़ेगा कि हम बर्दाश्त नहीं करते कोई गुनहगार तेरे सामने खड़ा हो, क्योंकि हम तुम्हारी नस्लों के लिए रोल मॉडल बनाते हैं। किसी ऐसे को रोल मॉडल न बनाना जो गुनहगार हो, क्योंकि तू इमामत का मानने वाला है,
ज़आमत का मानने वाला है। ये वो नस्ल है जिसने ज़हूर इमाम ज़माना की तैयारी करनी है। हमने किसी ऐसे को हाकिम भी नहीं माना जो फासिक हो, जो फाजिर हो। ये करबला ने दर्स दिया, ये फर्श अज़ा ने शऊर दिया, ये जवानों की फिक्र को इतना बुलंद किया कि आज पूरा मुआशरा इस्लामी फासिकों की हुकूमत में जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन शिया की फिक्र यह है, हम किसी भी फासिक को अपना हाकिम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक फिक्र के नस्ल मुसलमान को, बरादरान अहले सुन्नत को शियों से दूर रखा जाए। अब समझ से बाहर है। आदमी जालिम से दुश्मनी करे तो समझ आता है भाई बंदा जालिम है, जालिम से नफरत भी करे तो समझ आता है फितरी तकाजा है। कंजूस से, जालिम से, बद अखलाक से, बदतमीज से आदमी दूर रहता है कि जनाब अखलाक का अच्छा नहीं, जालिम है। लेकिन जब आप शियों को देखते हो, इनके अंदर खुदा ने कितनी सिफात हसना रखी। जो रोडों पे सबील लगा के लोगों को पानी पिलाएं, प्यासे को पानी पिलाना अच्छी सिफत है। भूखे को खाना खिलाना अच्छी सिफत है। इज्जत और एहतराम से फर्श अज़ा पे बिठाना अच्छी सिफत है। दुनिया की कौन सी कौम है जो इतना खिलाए जितना शिया खिलाता है? दुनिया की कौन सी कौम है? दुनिया में पैसे से खिलाया जाता है ना, यहां फ्री में हम बांटते हैं, क्या हो खाओ। अब खिलाने वाले से कैसी दुश्मनी, पिलाने वाले से कैसी दुश्मनी? बिल्कुल वैसी दुश्मनी है जैसे अमीरुल मोमिनीन मौला हसन से क्यों दुश्मनी की। अब अब्दुल्ला हुसैन का वजूद नूर से टपक रहा हो और लोग उसके बदन पे घोड़े दौड़ाए, उसका सर कलम करके नोके नेजा पे रखें। ये दुश्मनी अहले बैत से नहीं, ये दुश्मनी खुदा से है, क्योंकि ये निजाम इलाही को नाफिज करने वाले हैं। इतने इस्लामी मुल्क दुश्मनी ईरान से क्यों है? इसी ईरान में एक शिया हाकिम बन जाए, है तो अक्सरियत शिया ना, रजा शाह भी शिया था, मोहम्मद रजा शाह भी शिया था, जितने हुक्मा आए वो सारे शिया थे, नस्ली शिया थे। असली थे कि नहीं मुझे नहीं पता, नस्ली शिया थे। आज भी ईरान की हुकूमत को गिरा के शहनशाह ईरान के जिसके बेटे को लाने की ख्वाहिश थी वो भी शिया है, लेकिन वो शिया एक्सेप्टेबल है, उसे वो मानेंगे, उसे वो कबूल करेंगे। ये शिया एक्सेप्टेबल क्यों नहीं? सारे मुल्कों के सामने इस्लामी लगा हुआ है, लेकिन उन सारे इस्लामियों से दुश्मनी नहीं, एक इस्लामी से दुश्मन क्यों है? क्योंकि ये जो इस्लाम दे रहा है वो इस्लाम इमाम मेहदी के इनकलाब का इस्लाम है। वो इस्लाम कायनात में हुकूमत इलाही के निफाज का इस्लाम है। ये टकराव है उनकी पॉलिसियों के मुताबिक। वो फहशा चाहता है, ये फहशा को रोकता है। वो बेहयाई फैलाना चाहता है, बेहयाई को रोकता है। वो सूदी निजाम बढ़ाना चाहता है, ये सूदी निजाम को रोकता है। वो नस्लों को बेदीन बनाना चाहता है, ये दीन पे बाकी रखना चाहता है। अब देखिए, स्कूल बदल जाए, निजाम बदल जाए, टीवी बदल जाए, हुक्मरान बदल जाए, हर शे को वो बदल सकते हैं, लेकिन जहां वो तब्दीली नहीं ला सकते वो फर्श अज़ा हुसैन इब्ने अली है। यहां पे आपको महसूस होगा कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। इस तारीकी में खुदा ने अगर किसी को तुम्हारे लिए बाइस निजात बनाया, वो शख्सियत अबा अब्दुल्लाह हुसैन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।